नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। केकेआर के लिए बहुत बड़ी खबर आई है और जाहिर तौर पर केकेआर की दो टेंशन जो है आईपीएल 2025 में अब खत्म होती नजर आ रही है। मतलब जो बुरा वक्त था केकेआर के ऊपर, अब वो बुरा वक्त केकेआर का खत्म होता नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर अब जश्न मनाने वाली बात है। क्योंकि अब मैं केकेआर को लेकर आपको दो बातें बताऊंगा। इन दो बातों के दम पर केकेआर को लेकर अब आईपीएल 2025 में उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि केकेआर की क्वालिफिकेशन की जो रेस है, उस रेस में केकेआर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पंजाब के खिलाफ मुकाबला था, उसकी खबर हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 1 पॉइंट केकेआर को मिल गया है और उस 1 पॉइंट ने केकेआर के क्वालिफिकेशन के दरवाजों को खोल दिया है। जाहिर तौर पर केकेआर को उस 1 पॉइंट का बड़ा फायदा होगा। आप देख लेना, जब आखिरी वक्त में आईपीएल पहुंचेगा अपने लीग मुकाबले में, उस वक्त उस 1 पॉइंट का केकेआर को बड़ा फायदा होगा। अगर केकेआर ने अपने आने वाले 5 मुकाबलों में बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया, लेकिन इससे अलग भी केकेआर को बड़ा फायदा अब हो रहा है। दो चीजें निकलकर सामने आई हैं। अभी तक केकेआर के 9 मुकाबलों में 2 चीजें निकलकर सामने आई हैं। जाहिर तौर पर इन दो बातों को आप सुनेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि वास्तव में केकेआर किसी से कम नहीं है। केकेआर किसी से कम नहीं है आईपीएल 2025 में। बेशक केकेआर ने अभी तक केवल 3 मुकाबले जीते हैं, लेकिन रनों के मामलों में, गेंद के मामले में, जीत के मामले में केकेआर किसी से कम नहीं है। अब आप सुनिएगा, दरअसल केकेआर को लेकर अगर आप पॉइंट टेबल को देखेंगे तो पॉइंट टेबल में आपको गुजरात ऊपर नजर आ रही है, आपको दिल्ली ऊपर नजर आ रही है, आपको पंजाब ऊपर नजर आ रही है, मुंबई ऊपर नजर आ रही है, सारी टीमें ऊपर नजर आ रही है। लेकिन यहां पर केकेआर की भी एक ताकत को समझिएगा, वो ये है कि भाई साहब इन सारी टीमों ने, मतलब केकेआर की गेंदबाजी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं ना, लेकिन इन आंकड़ों को देखिए। आप पंजाब की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, मुंबई की बात करिए, इन 3 टीमों ने पावर प्ले में कोई विकेट नहीं चटकाया है 3 मैचों में। 3 मैचों में पंजाब ने, 3 मैचों में दिल्ली ने, 3 मैचों में मुंबई ने पावर प्ले में कोई विकेट नहीं चटकाया। मतलब साफ है कि इन 3 टीमों की जो ऊपर है, इन 3 टीमों की गेंदबाजी भी कोई बढ़िया नहीं है। बल्लेबाजी के मुकाबले रन मैच जीत रहे हैं। केकेआर ने 4 मुकाबले ऐसे हैं जहां पर केकेआर ने पावर प्ले में विकेट नहीं चटकाया। तो ऐसा नहीं है कि बाकी टीमों की गेंदबाजी अच्छी हो रही है, केकेआर की खराब हो रही है। बाकी टीमों की गेंदबाजी में भी कोई बेहतर परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है। बस यहां पर क्या है, केकेआर की बल्लेबाजी कुछ मैचेस में बड़ा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। जैसे वो 111 वाला मुकाबला हार गए, रिंकू सिंह वो 4 रन का फिनिश नहीं कर पाए, आंद्रे रसल वो आखिर में आउट हो गए। ऐसे कुछ मुकाबले बल्लेबाजी से फिनिश हो जाते तो आज केकेआर पॉइंट टेबल में टॉप पर होती है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि गेंदबाजी बाकी टीमों की भी अच्छी नहीं है, ये आंकड़े साफ तौर पर बयान कर रहे हैं। अब दूसरा आंकड़ा देख लीजिए, बात रनों की करते हैं, बड़े खिलाड़ियों की करते हैं, तो यहां पर 3 खिलाड़ियों का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर, बड़ी चर्चा हो रही है, पंजाब टॉप में भी शामिल है, पंजाब की टीम की बड़ी चर्चा हो रही है, लखनऊ सुपर जायंट्स की बड़ी चर्चा हो रही है। आप बाकी टीम मुंबई की बात कर लीजिए, हार्दिक पांड्या की बड़ी चर्चा हो रही है। आप गुजरात की बात कर लीजिए, बड़ी चर्चा हो रही है। इन तमाम टीमों की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन इन चर्चा के साथ साथ आपको एक चीज और समझनी चाहिए, और वो ये है कि 8 इनिंग का आंकड़े आए हैं। 8 इनिंग में अजिंक्य रहाणे जो केकेआर के कप्तान है 271 रन बनाए हैं। उसके बाद में 8 इनिंग में पंजाब के कप्तान ने 263 रन बनाए हैं, मतलब केकेआर के कप्तान से कम है। और भाई अगर मैं लखनऊ की बात करूं, ऋषभ पंत की, तो 8 इनिंग में केवल 106 रन बना पाए हैं। तो यहां से पता चलता है जाहिर तौर पर कि केकेआर का कप्तान रन बनाने के मामले में किसी से कम नहीं है। ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि केकेआर का जो कप्तान है वो रन बनाने के मामले में किसी से कम नहीं है। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। देखिए यहां पर बात अगर बल्लेबाजी की करता हूं मैं, गुजरात टॉप पर है, गुजरात की टीम टॉप पर है ना, आप भी देख रहे हैं गुजरात की टीम टॉप पर है। गुजरात के कप्तान आपके शुभमन गिल हैं, केकेआर के कप्तान आपके अजिंक्य रहाणे हैं। लेकिन अगर इन दोनों कप्तानों का भी मैं कंपेयर करूं तो साफ तौर पर पता चलता है, 7 इनिंग के आंकड़े मेरे पास आए। 7 इनिंग के आंकड़े मैं बता देता हूं, 9 मैच वैसे हो चुके हैं, केवल 2 मैच नहीं है इस आंकड़े में। 7 इनिंग में शुभमन गिल ने 215 रन बनाए थे, अजिंक्य रहाणे ने 221 रन बनाए थे। मतलब जो गुजरात का कप्तान है, जो टीम नंबर 1 पर है, उसके कप्तान से ज्यादा रन बना रहा है केकेआर का कप्तान। एवरेज की बात करो तो शुभमन गिल का 35.8 है, तो इनका 36.8 है। 1 पॉइंट एवरेज में भी ज्यादा है। स्ट्राइक रेट की बात करो तो 149 शुभमन गिल का, 148 अजिंक्य रहाणे का है। स्ट्राइक रेट में भी अजिंक्य रहाणे कम नहीं है, केकेआर का कप्तान। 50 की बात करो तो 52 अजिंक्य रहाणे ने लगाई है, 2 ही शुभमन गिल ने लगाई है। हाईएस्ट की बात करो तो हाईएस्ट 61 शुभमन गिल का, 61 अजिंक्य रहाणे का। तो मतलब केकेआर का कप्तान किसी परफॉर्मेंस के मामले में किसी से कम नहीं है।
इससे साफ तौर पर पता चलता है कि केकेआर को कमजोर समझने की कोशिश ना करें। जो नंबर 1 टीम है उसके कप्तान से आगे केकेआर का कप्तान, जो टॉप 5 की जो टीमें हैं उनकी गेंदबाजी से के बराबर है लगभग केकेआर की गेंदबाजी। तो केकेआर को कमजोर समझने की कोशिश मत करिए। केकेआर की टीम अभी भी अगर थोड़ा सा बल्लेबाजी में बेहतर कर दे तो केकेआर क्वालिफायर अभी भी कर सकती है। गेंदबाजी सब टीमों की लगभग एक जैसी चल रही है। तो यहां पर केकेआर को लेकर ये खास रिपोर्ट थी जो आपको बतानी जरूरत थी। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है अब केकेआर कमबैक करेगी और क्वालिफायर करेगी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस तरीके के अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू।